वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि ये चैप्टर आपको एग्जाम में आ रहा है तो ज़रूरी है कि हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से एकदम बढ़िया से कर लें ताकि हमारी तैयारी एकदम फुल फ्लेजेड कंप्लीट हो जाए, है ना। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, हम क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि कैसे हमको आंसर्स लिखना है ना। और आंसर्स अभी अपने को रटने नहीं है कि 1 to 1 वर्ड टू वर्ड हम लर्न करने की कोशिश करें, मगअप करने की कोशिश करें, नहीं बनेगा। एग्जाम में पहला ही शब्द अगर भूल गए तो पूरा आंसर गायब हो जाएगा, है ना। इससे अच्छा क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करो, उसके बाद में हर क्वेश्चन पे ध्यान रखो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये लिखूंगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज है, तो चैलेंजेस क्या लिखूंगा कि बैगीज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, इरेटिक पावर सप्लाई जो है रहता है लेकिन हमको कंटिन्यूस चाहिए, है ना। फिर हमको क्या चाहिए और क्या, कॉपरेटिव्स की मदद उसके अंदर चाहिए। पुराने तरीके से जो हमारा काम हो रहा है वो नहीं करना है, हमको नए तरीके से ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की ज़रूरत है, मशीनरी नई लाने की ज़रूरत है। तो ऐसे करके काउंट कर करके आप अपने आंसर्स को दिमाग में रखने की कोशिश करो। अगर ऐसे कर करके आप दिमाग रखने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे बढ़िया से आपके आंसर बन जाएंगे, है ना। आप भूलोगे भी नहीं, है ना, और पॉइंट्स भी याद रहेंगे और अच्छे से आप लिख पाओगे अपने आंसर को, नहीं तो फिर भूल जाओगे। क्लियर? तो 1 to 1 लर्न मत करना, समझ लेना, आंसर अपने आप बन जाएगा। और समझने के बाद फिर लर्न कर रहे हो एक्स्ट्रा टाइम में तो फिर वो बात अलग है, लेकिन समझना पहले ज़रूरी है, नहीं तो फिर वही वो पहला शब्द गायब तो फिर पूरा का पूरा आंसर गायब, और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पूछा है हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन। एनालाइज करना है इस स्टेटमेंट को। तो देखो, इस चैप्टर से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है ना। चॉइस में आएगा वो आपको, लेकिन 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो अब जब 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आना है, मतलब जिसके अंदर कुछ सीखने सिखाने और ये वाली बात हमको करनी है ना। अभी यहाँ पे कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल गवर्नमेंट कैसे है ये हमको बताना है, एनालाइज करना है। तो बस आप क्या करो, अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होती है ये बता दो, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होती है ये बता दो, तो डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा कि डेमोक्रेसी ऐसी ही होती है ना। अब अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होती है? ऐसी गवर्नमेंट जो कि जवाबदेह हो, है ना, हम जनता की चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो अब कब कोई सी भी गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी? जब वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए, है ना। क्या करवाए? रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए, ओपन डिस्कशन रखवाए, जनता जो चाहती है उसको सुने, है ना, उसके ऊपर डिसीजंस ले, ठीक है, डिसीजन भी करेक्ट तरीके से ले। और जब जनता को लग रहा है कि यार क्या पता किस तरीके से डिसीजन लिया होगा, क्या पता कैसे काम किया होगा, तो जनता भी उस प्रोसीजर को पूछ पाए, है ना, यानी कि ट्रांसपेरेंट रहे गवर्नमेंट जनता के साथ। ऐसी गवर्नमेंट क्या होती है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। वही रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होती है? रिस्पॉन्सिव शब्द से क्या समझ आता है कि आपकी कुछ उम्मीदें हैं मुझसे, है ना। तो जैसे आपकी कुछ उम्मीदें हैं कि यार मैम 20 मिनट का रिवीजन वीडियो ला दो प्लीज़, बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, 20 मिनट में क्या हम उनको कवर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपकी डिमांड्स, आपकी नीड्स, आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही हूँ कि हाँ यार बच्चों को लग रहा है तो चलो ले आते हैं, तो ऐसी ही इंसान रिस्पॉन्सिव होगी और ऐसी ही गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिव होगी। तो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट में आप क्या लिख सकते हो? ऐसी गवर्नमेंट जो जनता की एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों के ऊपर खरे उतरे और रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का मौका दे। ऐसी गवर्नमेंट जो कि उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव से बनी हो, उन्हीं की इच्छाओं से बनी हो, और जो भी प्रॉब्लम्स लग रही है, जो भी पॉलिसीज लग रही है, जो भी प्रोग्राम्स लग रही हैं, उस हिसाब से उनको लाने की कोशिश करे, और ये भी कोशिश करे कि उन सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया है फॉर द जनता। ऐसी गवर्नमेंट क्या कहलाती है? रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहलाती है। तो बस इसमें आपको इलेक्शंस वगैरह का ध्यान रखना है और इसमें ध्यान रखना है कि पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के ऊपर ध्यान देती है और उनको इम्प्लीमेंट करती हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए आंसर करो, है ना। तो लेजिटिमेट होने का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट मतलब ट्रस्टवर्दी गवर्नमेंट, है ना। तो हमने क्या पढ़ा है कि एक बार को डेमोक्रेसी भले अकाउंटेबल ना भी हो, रिस्पॉन्सिव ना भी हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो लेजिटिमेट है, वो हमेशा लेजिटिमेट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो हमारी अपनी चुनी हुई गवर्नमेंट है, ठीक है। हमने खुद से उस गवर्नमेंट को चुनी है। हमारे साथ में क्या होता है ना कि कभी भी लाइफ में हम कोई से डिसीजन लेते हैं या कोई दूसरा हमारे लिए डिसीजन ले लेता है। जब कोई दूसरा हमारे लिए डिसीजन लेता है ना, तो हमें क्या लगता है यार इसकी वजह से ऐसा हुआ जो हुआ, ये नहीं बोलता तो मैं शायद ऐसा नहीं करती, शायद मैं किसी और पोजीशन पे होती, शायद मैं कुछ और कर रही होती, है ना। हम ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वही डिसीजन हमने खुद ने लिया होता है तो हमको क्या लगता है कि ठीक है
मेरी चॉइस थी ना, मैंने बोला था ना करने को, हाँ तो मेरी गलती है तो मैं झेल लूंगी, है ना, हमारे लिए करना आसान हो जाता है। वहीं डेमोक्रेसी क्या होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि वो जनता की अपनी सरकार होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। डेमोक्रेसीज फॉलो अ कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे आर लेजिटिमेट। लॉज भी जो है वो गवर्नमेंट के साथ साथ में हर जनता के ऊपर और हर गवर्नमेंट के पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही के ऊपर हो, है ना, सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। साथ ही में जनता जब चाहे एलिमिनेट कर सकती है, उसको लग रहा है कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं बनी तो 5 साल में उसको हटाकर नई गवर्नमेंट भी बना सकती है। और बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग सपोर्ट होता है डेमोक्रेसी के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। पीपल ऑफ साउथ एशिया जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, यहाँ पर तो बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट है फॉर डेमोक्रेसी। हाँ ठीक है, ये आंसर आपको इतना लिखना है। Democracies are not appearing to be very successful in reducing economic inequality, analyze the statement, है ना। तो ये ऐसा बोल रहा है कि हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है, यानी कि अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको डेमोक्रेसी हटा नहीं पा रही है। तो इस स्टेटमेंट को क्या करो, एनालाइज करो। तो हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट को एनालाइज करके हम बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हमको भी बहुत ज़्यादा चिंतित करती है ना। और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वेल्थ है ना, वो रिच लोगों के हाथ में है, या फिर बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है वो स्मॉलर सेक्शन के हाथ में है। साथ ही साथ में जो लार्ज नंबर ऑफ पुअर्स है उनकी इनकम कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते जा रही है, जिसकी वजह से वो अपनी डेली नीड्स को भी नहीं पूरी कर पा रहे। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब सेम क्वेश्चन ना ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी जो है वो इस इनइक्वालिटी को कम नहीं कर पाती, फिर भी हम डेमोक्रेसी को क्यों चूज करते हैं। तो जब वैसा बोले तो फिर मैं बताऊंगी कि आपको क्या लिखना है। लेकिन अभी यहाँ ऐसा नहीं बोला, यहाँ पे हमको क्या बोला है कि डेमोक्रेसी इस प्रॉब्लम को नहीं सुधार पा रही है, तो आप इसको एनालाइज करो। तो एनालाइज करके दे देना है कि हाँ नहीं सुधार पा रही, सही कह रहे हो आप, ठीक है। अंतर समझना है कि किसमें क्या लिखना है, सब में एक ही जैसी बातें मत लिख के आ जाना, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स, क्या डेमोक्रेसी सिटीजन्स के बीच में पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ लीड करने में मदद करती है। तब आपको इसमें क्या करना है, इसमें जो हमारा सोशल अकोमोडेशन वाला पार्ट है वो आएगा। क्यों, क्योंकि सोशल एकोमोडेशन में हमको क्या सिखाया हुआ है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, लोगों को साथ में रहने में मदद करती है, जो डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करने में मदद करती है। तो जब अकोमोडेट करने में मदद करेगी तभी तो लोग हार्मोनियस और पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है कि नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में अगर हम देखें तो वो जो बोलते हैं वही हमको मानना होता है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। पर हाँ, आप यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हो कि श्रीलंका तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, फिर क्यों वहाँ पे सोशली अकोमोडेट नहीं कर पाए या फिर वो पीसफुली नहीं रह पाए। तो हमको यहाँ कहना है कि श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री थी, लेकिन अगर पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ जीनी है तो हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो कि ऐसा ना हो कि सिर्फ जो नंबर में ज़्यादा लोग हैं, है ना, जिस कम्युनिटी के लोग नंबर में ज़्यादा है सिर्फ उन्हीं की बात मानी जा रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में मेजॉरिटी को ध्यान रखना है कि माइनॉरिटी के क्या ओपिनियंस है। तो जब सब मिलकर काम करेंगे तो काम अच्छे से चलेगा और हार्मोनियस लाइफ जी पाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूड करना है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम ऑफन टर्न ब्लाइंड आई टू द इंटरनल सोशल डिफरेंसेस, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम्स, है ना। लेकिन एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका एग्जिबिट्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल। क्या, सबसे पहला, दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, है ना। साथ ही साथ में दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और लिंग्विस्टिक ग्रुप, है ना। साथ ही साथ में इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मेथड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, राइट्स टू सिटीजन एंड प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। इसी की मदद से हम एकदम पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ जी पाते हैं। क्लियर। डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले, है ना। डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से काफ़ी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या ये सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो लोगों को अपने अधिकार देती है, लोगों को फ्रीडम देती है, लोगों को समानता देती है ना, और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। अगर किसी से गलती हो जाती है तो उनको भी समय देती है कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। तो क्या लिख सकते हो, वी फेल दैट डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज
it provides equality among citizens. Number 2, it enhances the dignity of individual. Number 3, it improves the quality of decision making. Number 4, provides a method to resolve conflict. And number 5, allows room to correct mistakes. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें देती है इसलिए डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. एग्जामिन द स्टेटमेंट. डेमोक्रेसी में हम लोगों को नेगोशिएट करते हुए देखते हैं और कुछ डिलेज वगैरह भी होता है, वह हमको यहाँ पर दिखता है. तो इस स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, एनालाइज करना है. तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं वो फट से उनको जो लगता है ना, उनके जो डिक्टेटर होते हैं, उनके जो मोनार्क होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि किसका किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा. उनको जो सही लगता है वो डिसीजन ले लेते हैं. लेकिन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में क्योंकि डिसीजन पार्लियामेंट में लिया जाता है और पार्लियामेंट में हर कम्युनिटी का मेंबर बैठा होता है, तो हर किसी से डिस्कस किया जाता है कि आप बताइए, इससे आपकी कम्युनिटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो नहीं है, आपको तो नहीं है, आपको तो नहीं है. तो जब सारे लोगों से डिस्कस करके डिसीजन लिया जाता है तो जाहिर सी बात है समय लगेगा. और क्योंकि सबसे डिस्कस करके डिसीजन लिया गया है तो डिसीजन जो है वो जनता के हक में होगा, उससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक, तो आपको क्या लिखना है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन एज डेमोक्रेसी गिव्स इंपॉर्टेंस टू पब्लिक ओपिनियन. है ना, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट ए decision. In a democratic government, the highest decision making authority is parliament, which has representative from almost all the communities of the country. Thus decision may be both more acceptable to the people and more effective. ठीक है, समझ आ गया. डेमोक्रेसी, हाँ, यहाँ पे और हम ये भी लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो इंश्योर्स डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स. है ना, ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी लग रहा है वो ले लिया. है ना, नॉर्म्स और प्रोसीजर्स के ऊपर बेस्ड रहेगा. साथ ही में डिसीजन जो है, मैकेनिज्म जो है वो गवर्नमेंट मतलब सिटीजन्स के लिए जो मैकेनिज्म है वो भी सारा कुछ डेवलप किया जाता है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल रखी जा सके. क्लियर. What are the two conditions in order to achieve accommodation of social diversity? है ना, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो ये दोनों लिख दिए. हमने अभी लिखे थे ना थोड़ी देर पहले, बस उसको थोड़ा सा घुमा के बोला था तो हमने उसका आंसर स्मार्टली दिया था. अब यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि वो दोनों कंडीशन हैं, जो भी हैं दोनों कंडीशन वो आप बता दो. तो ये दोनों कंडीशन हम यहाँ पर बता देते हैं. क्या, सबसे पहला, डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन, द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी. एंड दूसरा, रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस. इन दोनों को तो रट लो. अभी तो बोल रहे थे मैम समझ लो, समझा तो मैंने दिया ही है, समझ में आ गया तो फिर रट ही जाएगा. मतलब क्या है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स लिखनी होती है. ठीक है, उसमें आप एग्जैक्ट वर्डिंग लिखोगे तो आपका वर्ड बढ़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये रूल्स है. अब रूल्स को तो रूल्स की तरह लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. है ना, फिर तो हम कहानी लिखने को तो जगत की कहानी बांध देते हैं. ऐसा नहीं करना है. ये दोनों रूल्स तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए. If you consider all democracies and all dictatorship for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorships have slightly higher rate of economic growth. Then why have we accepted democracy as a form of government? अभी बोला था ना मैंने थोड़ी देर पहले कि जो inequality है ना पैसों को लेकर, तो वो ऐसा क्यों है, उस स्टेटमेंट को एनालाइज करना था तो हमने सिंपली बता दिया था कि क्या क्या कारण उसके हैं. है ना, अब उसमें मैंने बोला था ना कि एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि क्योंकि ऐसी स्थिति है तो फिर हमने डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट किया. तो ये रहा वो क्वेश्चन. है ना, तो इसमें फिर हमको लिखना है कि देखो यहाँ पर क्या केस दिया हुआ है कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में से देखा गया है कि लोग जो है वो डिक्टेटरशिप मतलब वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो डिक्टेटरशिप में ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी. तो फिर हमने डेमोक्रेसी को क्यों चूज़ किया है, तो हमने डेमोक्रेसी को चूज़ इसलिए किया है क्योंकि सबसे पहली बात कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है. उसके बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी. और दूसरा, ये जो डिफरेंस है काफ़ी नेग्लिजिबल है ना, तो ऐसा नहीं है डिक्टेटरशिप में तो फिर बहुत सारी दूसरी दिक्कतें हैं. है ना,
हम ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट बनाने के लिए हम डिक्टेटरशिप को चूज कर ले, वहाँ पे तो फिर उनके हिसाब से सारा जीना वरना पड़ेगा ना। तो हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, भले इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कम है, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंसान को सम्मान दिया जाता है, इक्वालिटी दी जाती है, समानता का अधिकार दिया जाता है, तो हम तो डेमोक्रेसी में ही रहेंगे। वही चीज़ आपको यहाँ पे आंसर में लिख देनी है। द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज। हम चिंतित है इस बात से, लेकिन ये अलोन रीजन नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसकी पॉपुलेशन की साइज, ग्लोबल सिचुएशन, मतलब क्या कॉपरेशन है दूसरी कंट्री से, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, उन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो डिफरेंस है ये भी काफ़ी नेग्लिजिबल है, तो हम तो डेमोक्रेसी चूज करेंगे भैया। क्लियर है? ये हो गए आपके फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मोस्ट चांसेस हैं कि इनमें से कोई क्वेश्चन बैठ जाए, नहीं तो हम 13 मई को तो बहुत सारे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे फिलोसॉफिकल, तो आप उनको बिल्कुल भी मत छोड़ना, जो पुराने सालों में भी आ चुके हैं, है ना, और भी मैं ढूंढ के रखूँगी। तो हम जितना कवर कर सकते हैं इतना करेंगे, बाकी तो क्योंकि चैप्टर समझ में आ गया है तो आप आसानी से आंसर लिख पाओगे। आपको एनालाइज, एग्जामिन यही करने को बोलेंगे, तो आप बस स्टेटमेंट को अच्छे से समझा के आ जाना जितना समझ में आए, है ना। तो और टू द पॉइंट लिख देना, बाकी तो आपको हर पैराग्राफ आता ही है कि उसके अंदर क्या बोला जा रहा है। क्लियर है? ईजी रहेगा, कोई परेशानी आपको उसमें नहीं आने वाली। सारे के सारे वीडियोस वेबसाइट, यूट्यूब और हर जगह पर अवेलेबल है, आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।